प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रश्नमाला 9.2 के आज हम प्रश्न नंबर 2 पर हम यहाँ पर आज बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु से तात्पर्य क्या है, आगे लाइन बता रही है कि वो बिंदु कौन सा है जो कि बिंदुओं 5 - 2 और -1 सही 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। कौन सा विभाजित करता है? बाह्य विभाजित करता है। तो यहाँ पर दो बिंदु आपको दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं को मैंने नामांकित किया। एक को तो क्या मान लिया मैंने ए और एक को क्या मान लिया बी। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। एक का निर्देशांक 5 और -2 और दूसरे का निर्देशांक है 1 से 1/2 माइनस में और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। कौन? ये बिंदु। ठीक है, ये बिंदु हमने क्या मान लिया, माना कि वो बिंदु क्या है, पी है, जो कि ए बी रेखाखंड को 7:9 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी ये ए से लेकर पी का जो और पी से लेकर बी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 7:9। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा बाह्य विभाजित करता है। अब आपको मैंने बता रखा था, कल मैंने अंतः विभाजन के बारे में बताया था। तो अंतः विभाजन के बारे में जब मैंने बताया था तो वहाँ पर मैंने प्लस की बात की थी। यहाँ पर आज बाह्य विभाजन के बारे में पूछ रहा है वो। तो बाह्य विभाजन के लिए जो सूत्र था उसको हम यहाँ पर हम जानते हैं कि लाइन लिखकर यहाँ पर लिखेंगे। अब जो जो उसने दे रखा है वो हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। माना वह बिंदु P है, वह बिंदु P और इसके निर्देशांक क्या मान लिए, x y है। वह माना वह बिंदु P है जो A के निर्देशांक कितने हैं, 5 और -2 तथा B के निर्देशांक कितने हैं, -1 सही 1/2 और 4। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु आ गए। वह बिंदु एक तो हमने मान लिया कि P है, ये जो दे रखा प्रश्न में वह बिंदु क्या है, P है। उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने, हमने मान लिए कि उसके निर्देशांक क्या है, x और y है। अब उसने कहा कि जो बिंदु 5 और -2 और 1 से 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है, जो कि A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित कर रहा है। ये बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। हमने बात यहाँ पर प्रदर्शित कर दी, जो दिया हुआ था उसी का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। केवल वह बिंदु और उस बिंदु को क्या मान लिया, हमने P मान लिया था और यहाँ पर हमने चित्र में उसको ड्रॉ किया है। अब बाह्य विभाजन की बात है तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर हम जानते हैं कि बाह्य विभाजन सूत्र, ये बाह्य विभाजन सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। आप कहोगे सर किसका मान, यानी P का निकाल रहे हैं, x और y, यानी P के निर्देशांक x और y हमको निकालने हैं। तो यहाँ पर बाह्य विभाजन का सूत्र है m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2 और दूसरा है m1 y2 - m2 y1 अपॉन m1 - m2, ये है। ठीक है, अब इस सूत्र के अनुसार हम इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए m1 m2, m1 कितना 7 है, m2 कितना 9 है। यहाँ m1 बराबर आप लिखोगे 7, m2 बराबर कितना है 9। इसके बाद में आप देखो यहाँ पर x1 और x2 चाहिए, y1 और y2 चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं मान, यहाँ पर देखो ये तो x1 मान लेते हैं, ये x2 हो जाएगा। x1 का मान कितना मान लिया 5, x2 का कितना -1 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन
माइनस 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, ये -3/2 लिखेंगे तो हमको गणना में आसानी रहेगी। इसके बाद में y1 कितना -2 है, ये -2 आ गया। और y2 का मान कितना है, आप कहोगे सर 4 है। अब यहाँ पर लिखेंगे m1, m2, x1, x2, y1 तथा y2 का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर। अब हमको सूत्र में रखना है, सूत्र आपके पास है p xy बराबर m1 का मान आपके पास है कितना, 7 है, 7 इंटू x2 कितना है, आप कहोगे सर x2 हमारे पास -3/2, ये आ गया -3/2। फिर माइनस का चिन्ह आ गया, m2 कितना 9 है, इंटू x1 कितना है 5 है, बटा 7 - 9। ठीक है, पहला मान रखा। अब दूसरा m1 कितना है, यहाँ पर 7 है, y2 कितना है 4 है, माइनस m2 कितना है 9 है, इंटू आप कहोगे क्या बच रहा है, y1 का मान कितना है -2 है, बटा m1 - m2 कितना 7 और m2 कितना 9। ये हमने यहाँ पर मान रख दिया डियर स्टूडेंट। अब इसको हमको हल करना है। p xy क्योंकि तो चल ही रहा है, p का मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 7 या 21 -21/2 और ये आ गया 9 पंजों का 45 बटा 1 लिख सकता हूँ। अब बटे में क्या है, अभी बटे में और है, बटे में क्या है, 7 में से 9 गया तो -2। दूसरा मान देखो, ये तो हमने किसका मान निकाल लिया, x का। अब किसकी बात करेंगे हम, y की। 7 चौक 28, 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस में हो गया, बटा 7 में से 9 गया तो -2। ठीक है, इसको चाहो तो आप इसको यहाँ से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में हमने क्या लगा रखा है, कोमा लगा रखा है। अब देख लीजिए यहाँ पर p xy बराबर, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 2 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, ये माइनस का 21 और माइनस का 45 दूना 90 है। ये देखो बटा 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो ऊपर गया, माइनस का 2 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर 8 8 16 का 6 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 माइनस का 2। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पर p xy बराबर, अब यहाँ पर हल करते हैं। देखो ये पर माइनस का 90 माइनस का 21, तो देखो ये हो गया 100 110 111 माइनस का 111 बटा माइनस का 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पर देखो 46 है और बटा माइनस का 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह आ गया माइनस का 23। तो आपके पास p का मान निकल के आ गया। p का मान आपके पास क्या आया, p के जो निर्देशांक है उसके मान क्या है, x का मान कितना आया, आप कहोगे सर 111/4। इसी तरह y का मान माइनस का 23। तो यही तो आपको मान निकालना था, किसका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। उस बिंदु को क्या माना था, p माना था, और p के निर्देशांक कितने लिए थे, हमने x और y, और हमने इसको कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन होता तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, प्लस लगा देते, और बाह्य विभाजन की बात कर रहा है तो हम क्या लगा देते, माइनस लगा देते। तो ये आपको कॉमन सेंस है, आपको इतना सा इन सूत्रों के बारे में मैंने जो इसके जो पूर्व जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया। अब जैसे हमने x और y का मान निकाल लिया, अब आप चाहो तो इस बटे को भी भाग लगा के आगे भी हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास है ये 111 में 4 का भाग लगा दो, 4 दूना 8, कितना बचा, 9 10 11 3, 7 चौक 28, कितना बचा, 31 में से 28 गया 3, 27 है 3/4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि p xy की जो वैल्यू हो गई वो 111/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 है 3/4, और दूसरा मान तो आपके पास माइनस का 23 है ही, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका सही है। आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर आपके कटेंगे नहीं, ये ध्यान रखना आप। अब हम अगला प्रश्न, इससे प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब सिद्ध करवा रहा है तो इसका मतलब उत्तर का हमको पता है।
ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ, अब क्या है, बात की है उसने मूल बिंदु, नाम भी दे दिया उसने ओ, बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। और कैसे करता है, अंतः विभाजित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा ए और एक क्या दे रखा बी। ये तो बी है और ये ए है। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 1 और -3। बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -3 और 9। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कौन, ये मूल बिंदु। ठीक है, माना कि यहाँ पर ये मूल बिंदु है और कितने अनुपात में करता है, 1:3 में करता है। तो माना कि ये मूल ओ ले लिया हमने और इसका x और y का मान आपको निकालना है। आपको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो हमको पता लग गया x का मान भी 0 आना चाहिए और y का मान भी क्या आना चाहिए, 0। तब तो हम कह देंगे कि भाई आपने जो प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल सही है, हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं शुरुआत हम। यहाँ पर अंतः विभाजन सूत्र कौन सा लगेगा, अंतः विभाजन का। तो यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि अंतः विभाजन सूत्र किसका मान निकालेंगे अंतः विभाजन से, ओ के निर्देशांक के। तो ओ एक्स वाई बराबर, पहले यहाँ पर p माना था, अब p भी मान सकते हो यहाँ पर o की जगह, आपको छूट है, आप कुछ भी माने। x आप यहाँ पर c लिख दो, d लिख दो, w लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपको छूट है। लेकिन o लिखा, हम o के बारे में समझते आ रहे हैं क्योंकि उसने कहा था o, उसने पहले बताया ये o है, तो इसलिए हमने o दिया वहाँ पर नाम। ये देखो o एक्स वाई सूत्र है हमारे पास, कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन में आपको पता क्या, मैंने प्लस के लिए कहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस बताएंगे। और सूत्र हमने लिखा है यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ओके, अब क्या करते हैं हम, मान आपको पता है, इसको क्या मान लेते हैं, x1 ये y1, इसको x2 इसको y2, ये आपको पता है, इसको m1 और इसको क्या मानेंगे, m2। ठीक है, ये मान यहाँ पर हम सीधे सीधे प्रदर्शित करते हैं। तो o एक्स वाई बराबर m1 का मान कितना, 1 इंटू x2 का मान देखो -3 प्लस m2 का मान कितना, 3 इंटू x1 का मान 1 बटा 1 प्लस 3। फिर m1 का मान आपको पता है कितना, 1, y2 की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस m2 का मान कितना है, 3, y1 का मान कितना, -3 बटा 1 प्लस 3। देखो o एक्स वाई बराबर 3 माइनस के 3 को 1 से गुणा किया तो -3, 3 एकम 3 बटा 3 और 1 4, 9 एकम 9, ये आ गया -9 बटा 3 और 1 4, ये आ गया 0 एक्स वाई बराबर 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0 बटा 4, ये आ गया 9 में से 9 गया तो 0 बटा 4। अब आपको पहले से ही पता है 0 बटा 4 का मान कितना आ गया, 0 बटा ये तो 4 था, ये भी 4 है, 0 बटा 4 क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपके पास उत्तर निकल के आ गया कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो ये जो मूल बिंदु है वो बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अंतः विभाजित करेगा, 1:3 में अंतः विभाजित करेगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख दिया इति सिद्धम। ये पहली बात की, अभी तक तो यहाँ तक की बात हुई है अपनी इस सवाल में, 2 सवाल है एक्चुअल में। अब चलते हैं अगले सवाल में। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी तो उसने अंतः विभाजन का देकर उसने क्या कहा था कि ये मूल बिंदु है। अब उसने कहा बाह्य विभाजन के हिसाब से आप इसके आंसर आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र,
बाह्य विभाजन का हम जानते हैं कि बाह्य विभाजन सूत्र आपके पास है, क्या है आपको निकालना ओ पर ही, ओ एक्स वाई बराबर बाह्य विभाजन। अंत विभाजन के लिए तो हमने प्लस लिया था, बाह्य विभाजन के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये आ गया आपके पास m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। फिर दूसरा मान m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। आपने सूत्र प्रदर्शित कर दिया। अब आपको सीधे सीधे मान आपने मान ही रखे वो रखने हैं। अंतर क्या आया था इसमें, यहाँ पर पहले वाले जो सिद्ध करवाने की बात पूछी थी वहाँ तो अंत विभाजन था, और यहाँ पर कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन। तो हमने बाह्य विभाजन का यहाँ पर क्या रखा, सूत्र रखा है। अब इसमें मान रखने हमको, मान आपको पता है पहले से, एक्स वाई बराबर m1 1 इंटू x2 कितना माइनस का 3, माइनस का चिन्ह आ गया m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना आपके पास 1 है बटा m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 3। अब आगे आ जाओ, m1 का मान कितना आपके पास 1 इंटू y2 कितना है आपके पास 9 है, माइनस m2 कितना है 3 है, इंटू आपके पास कितना आएगा y1 का मान कितना माइनस का 3 बटा m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 3। आपने मान रखा, मान रखने के बाद में ओ एक्स वाई बराबर माइनस के 3 को 1 से गुणा किया, माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 3 बटा 1 में से 3 गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों, तो आप बताओ 1 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 2। अब यहाँ जाओ 9 एकम 9 माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया 3 तिया 9, 1 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 2 बचा। तो ओ एक्स वाई बराबर माइनस का 3 माइनस का 6 बटा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस। अब देखो 9 दूना 18 बटा माइनस का 2, तो ओ एक्स वाई बराबर 2 एकम 2 2 तिया 6, ये आ गया 3, 2 एकम 2 9 दूना 18, ये माइनस का 9। तो आपके पास क्या मान निकला, आप कहोगे सर ओ के जो निर्देशांक हमको प्राप्त हुए वो x और y है, किससे, आप कहोगे बाह्य विभाजन सूत्र से, क्योंकि उसने पूछा है, जो वो पूछ रहा है तभी तो हमने यहाँ पर हल किया है। अगर वो नहीं पूछता तो हम नहीं हल करते। यहाँ पर एक्चुअल में 2 सवाल है, एक सवाल पूछा अंत विभाजन से, उसने कहा कि अंत विभाजन हो रहा है और जो मूल बिंदु ओ है वो ए और बी बिंदुओं के बीच में इस प्रकार है कि 1:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर अंत विभाजन सूत्र का प्रयोग किया। मूल बिंदु की बात थी तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो 0 0 आ गया। यहाँ पर हमने कह दिया बिल्कुल हमने इति सिद्धम किया है। इसी तरह उसने बाह्य विभाजन के बारे में पूछा तो बाह्य विभाजन का सूत्र रखकर हमने इसको बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा है डियर स्टूडेंट कि बिंदुओं यानी एक बिंदु के निर्देशांक 22 और 20 तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक 0 और 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु लिए हमने। एक के निर्देशांक, एक का नाम मैंने ए लिखा और एक का क्या लिखा बी। एक के निर्देशांक हमने यहाँ पर लिए कितने 22 और 20, ये 22 और 20। दूसरे के निर्देशांक हमने क्या लिए 0 और 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीचों बीच में। आप चाहो तो 1:1 भी लिख सकते हो, क्योंकि बीचों बीच में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। आप अगर 1:1 नहीं लिखे तो मैंने आपको एक तीसरा सूत्र लिखवाया था मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो माना कि ये मध्य बिंदु क्या है P है और इसके निर्देशांक क्या मान लिए हमने x और y, ठीक है। और m1 m2 की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो अगर अंतर विभाजन सूत्र से भी अगर हल करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ये ए बी जो रेखाखंड है इसके बीचों बीच में ये बिंदु है। बीचों बीच का अर्थ क्या हो गया 1:1। आप चाहो तो 2:2 लिख दो, आप चाहो तो 100:100 लिख दो, क्योंकि बीचों बीच में तो दोनों तरफ की जो मान होंगे वो बराबर होंगे, तो दोनों अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और आप चाहो तो सीधा सूत्र से भी कर सकते हैं। सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है यहाँ पर लिखेंगे। हम जानते हैं
कि क्या जानते हैं हम, सूत्र जानते हैं कौन सा, हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है। जैसे मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक x और y निकालने हैं, तो इसका सूत्र है आपके पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र है आपके पास। आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो उसका सूत्र ये है, यानी Pxy, यानी P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर आ गया x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पर इसको मान लिया हमने x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। ये मान इसमें रख देते हैं, तो देखो Pxy बराबर x1 का मान आपको पता है, आपने मान रखा, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने x1 बराबर कितना 22, y1 बराबर कितना है यहाँ पर 20, x2 बराबर कितना है आपका 0, y2 बराबर कितना है 16 है। ये मान आपने कहाँ से, आपने इमेजिन कर लिए, मान लिए। अब ये मान उठा के यहाँ पर इसमें रखना सूत्र में। x1 का मान कितना है 22 प्लस x2 का मान कितना है 0 बटा 2, दूसरा मान y1 का मान कितना है 20 है, y2 का मान कितना है 16 है बटा 2। लो भाई आगे Pxy बराबर 22 में 0 जोड़ा तो 22 ही आया बटा 2। फिर देख लीजिए यहाँ पर 20 और 10 30 और 6 36 बटा 2। आगे हल कीजिए Pxy बराबर 11 दूना 22 11, यह आ गया कितना 2 एकम 2 और 8 दूना 16 18 दूना 36। तो आपके पास जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपने जो निकाले प्यारे बच्चों, वो क्या निकलते हैं 11 और 18। 11 और 18, 11 किसकी वैल्यू है, आप कहोगे सर 11 तो है x की वैल्यू है। इसी तरह y की वैल्यू कितनी होगी, यानी y के निर्देशांक कितने होंगे 18 होगा। तो आपने मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर निकाले हैं। एक्चुअल में अगर आप भूल जाओ कि भाई ये सूत्र हमारे मस्तिष्क से अगर निकल गया, तो आप इसको देखो मध्य में तो 1:1 के रूप में भी निकाल के कर सकते हो। कैसे, वो ऐसे कर सकते हो। अंतःविभाजन का सूत्र आपको पता है, अंतःविभाजन यानी Pxy बराबर आपके पास है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही तो है, बटा नहीं कोमा लगेगा y का, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मान आपके पास है ही, ये इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, बाकी आपने मान ही रखा है। तो देखो Pxy बराबर m1 1 इंटू x2 का मान कितना है 0 प्लस m2 भी 1 इंटू x1 कितना 22 बटा 1 प्लस 1, ठीक है। आपके पास आगे चलो m1 का मान 1, y2 का मान कितना 16 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान कितना 20 बटा 1 प्लस 1, ठीक है। आप देखो आगे 1 को 0 से गुणा किया 0, 22 एकम 22 बटा 1 और 1 2, या देखो 16 एकम 16 और 20 एकम 20 बटा 1 और 1 2, ये 11 बार, ये देखो कितना हो गया 20 और 16 36, 36 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ 18। तो Px और y यानी P का मान आपने यहाँ पर इजी गोइंग निकाल लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सूत्र याद है तो ही हम इस सवाल को करें। अगर आपको अंतःविभाजन सूत्र याद है तो आप इस सवाल को कर सकते हो, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक से तात्पर्य है कि जैसे आप कहोगे सर कि दो आपके पास संख्याएं हैं दो, इस तरीके से मानो आप, जैसे ये कोई रेखाखंड है, ये मध्य बिंदु का अर्थ क्या हो गया बीचों बीच वाला है। तो जितना लेंथ इस बीच से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो है उतनी ये है। इसका मतलब अनुपात दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया। इसको आप चाहो तो 1:1 मान सकते हो, चाहो तो आप 2:2 मान सकते हो, आपको छूट है। यही मैंने किया है। और x1 और x2 का मान और y1 और y2 का मान तो आपको मानते आ रहे हैं हम लगातार।
तो चाहो तो आप प्यारे विद्यार्थियों इससे भी कर सकते हो सूत्र से, चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो। तो आपको इतना सा याद रखना, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है। और इस सूत्र के अनुसार हम आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, चाहो तो आप मध्य बिंदु वाले सूत्र से, चाहो तो आप कौन से सूत्र से, अंत विभाजन वाले सूत्र से। बाह्य विभाजन में क्या आता है माइनस, और अंत विभाजन में क्या आता है प्लस आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी ई क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम इस प्रश्नावली के पार्ट 9 के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आप सवाल करते रहें। आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो उसको मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आने वाले जो मेरी ई क्लास है उसमें आपकी समस्याओं को सम्मिलित कर सकूं। धन्यवाद।